सांख्यिकी स्वयंसेवकों का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और लगातार सदन में भी सवाल उठ रहे हैं। इसी बात को लेकर के सांख्यिकी स्वयंसेवक के अध्यक्ष राकेश झा जी से द्वारा किए गए। हाँ, तो सबको इतना विश्वास हुआ कि देखिए राकेश जी हम लोग को तो चक्कर फंसा के ये केस छुड़वा दिया, सब है ना पगला सब। ऐसा कोई कहीं से मामला नहीं है, कोर्ट में गया है। अब इसी पर आशा रखिए कि आगे क्या आता है, जैसा आएगा वैसा। आप लोग का केस कहती पेंडिंग दिखा रहा है, तो पेंडिंग तो जजमेंट तो दिखलाएगा। जब तक जजमेंट में पेंडिंग रहता ही ना, एक्शन डेट आएगा, केस खुलेगा तब ना। पहले अभी तो 3 महीने के बाद कैसे खुलता है हाई कोर्ट में? लगभग 1 महीना तो हो गया होगा आप लोग के केस का। बहुत महीना मोटा मोटी अब 3 महीना हो जा रहा है। 3 महीना के बाद केस खुले चाहिए। हाई कोर्ट में सब नंबर में लगता है केस का। नंबर में लगता है तो नंबर जही आएगा तही ना आपको अपना छटपटाला से हो छे, बोलू ना। ना आपके छटपटाने से या मेरे छटपटाने से तो कुछ नहीं। हाँ उस सब सिस्टम है। अच्छा, ये जो बार बार सदन में जो आज सदन में मोहनिया की राजद विधायिका संगीता सिन्हा के द्वारा भी सांख्यिकी स्वयंसेवकों का मुद्दा उठाया गया है। एहन 2017 से 100 साल उठवाबू छी। माल्य विधायक सुदामा बाबू सब है ना। जी। एक बार यहाँ महानंद बाबू अरबल विधायक को भी हम फोन किए थे, तो बोले कि झा जी हम लोग माले जो है ना, जितने माले हैं 6 ठो सब मैंने हम लोग जो है अपना मजबिखी कर लेते हैं कि आप फलना का मुद्दा उठाइएगा, आप फलना का मुद्दा उठाइएगा। तो पहले सांख्यिकी का मुद्दा उठाते थे सुदामा बाबू और महानंद बाबू दूसरा चीज का। तो आवाज हमेशा हर साले साले उठी है, लेकिन वहाँ निदेशालय में को टाइप करके रखल है, बुझली। जवाब जिसको कहते हैं रिप्लाई, तो एक कॉपी मेरे पास आ जाता है, एक कॉपी विधानसभा। चूंकि जितना विभाग है आपको अपना से रिलेटेड सब मुझे जानता है, तो लीडर को एक कॉपी व्हाट्सएप विधानसभा से पहले हमारा पास अब बात बुझाल। मोहनिया के भी मोहनिया तो है, उसके बाद एथी के भी विधायक उठाए हुए हैं, सुमित सौरभ पानी के। वो हम जने चीज है हमारा वाटर से जुड़ल सुमित सौरभ पाले के विधायक मनेर के रहे वाला है। तो एक बार शॉर्ट में कहली ना कि हमरा से ज्यादा सांख्यिकी में कोनो न जानती है न कहियो जाने वाला है। सुन लो, हमरा एक एक पल के यहाँ से पूरा लाइन पर जुड़ल है। एक बार न कहली कि जब हमारे फेसबुक आँख खोल के देखबे तो ओपन कर ले छी, तो ओनली देश के खाली प्रशासन है। मोटा मोटी 70 गो जज होते पूरा देश के, सुन लियो बुझली। तो वही ना थोड़ी जुड़ल है ढेलफोरबा के जज, कहीं ढेलफोरबा से जुड़ी छी बोलो ना। कलम हमरा कलम से जुड़ रहा है। कलम के देखे जी कि आईएएस को पानी पिया रहा है कौन। अच्छा ना, मैंने जैसे कि 2 विधायक मिलकर के आप मैंने सदन में उठाए हुए हैं सवाल को, तो आपको क्या लगता है सरकार इस पर कुछ जवाब देगी या न देगी? कोई जवाब न मिलती है, पर सोझे में वह चिट्ठी जो टाइप करके रखल है वो एक टाइप कॉपी भेज देगा, जवाब में टाइप कॉपी जाता है। तो आज सदन में तो मुख्यमंत्री भी थे। मुख्यमंत्री रहो चाहे न रहो उससे कौन फर्क पड़े? क्वेश्चन के जवाब दै छी ऐसे विभाग दै छी निदेशालय। मुख्यमंत्री बोलती तो न होई, बोलबे न करे छी। कुछ न बोले छै, ओकरा कोनो मतलब ऐसे न है। विभाग पर सौंप दिले है, विभाग सौंपे छै मुख्यमंत्री पर। तो विभाग के जो मान लेते हैं सांख्यिकी विभाग के जो मंत्री थे, थी क्या नाम था उनका? योजना मंत्री ना सांख्यिकी विभाग के जो मंत्री थे। हाँ तो वह न कल योजना मंत्री ओकर नाम न है, तो सुपौल के है विजेंद्र यादव। हाँ, अभी विजेंद्र यादव है, इसके पहले थे। हाँ तो हमको रिफ्यूज कर गए, बोल दिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं आप लोगों को करेंगे। हम तो हटाने के चक्कर में है, आपको कहाँ से नौकरी देंगे हम, बुझाल बात। स्पेशली हमसे टाइम लेकर मिले थे, तो रिफ्यूज कर गया। तो मैंने जब हमारा बुलाहट हुआ ना, तो गए, जाने के बाद वहाँ कहता है कौन लीडर आए हुए? तो राकेश झा। तो उनको बोल दीजिए हम बुलाए थे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं माने।
एक एक पर मुख्यमंत्री के कोनो जवाबे न अबै छै, पर यहाँ बोलबे न करे छै किछो। हाँ, मुख्यमंत्री से अभिषेक जी लोग जो मिला हुआ था इसके पहले, जाफर जी, अभिषेक जी लोग, ओहिना तो इलेक्शन के टाइम रहे ना। हाँ हाँ, इलेक्शन का टाइम, तो बोले कि तो आप लोग मिलने में हमसे लेट कर दिए, मिलते तो हो जाता, लेकिन अब वो नहीं, वो सरासरी गलती बात है, इसलिए कि हम दिवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर डायरेक्ट हम बात किए थे, मिले थे, पटका पटकी भी हुआ था रात में 9 बजे, सुन लीजिए कान खोल के। वह सीन आपको ऐसा था जो आप लोगों से भी संभव नहीं हो सकता है। वहां मीडिया क्या कहते हैं आपको, पूरा प्रशासन उसको भीड़ लग गया था। अरे क्या कांड हुआ, मैंने गुस्सा मार दिया हमको बॉडीगार्ड। तब इसी पर नीतीश कुमार हमारे सामने आ गए और हमसे पेपर ले लिए, क्या मामला है, हमको सांख्यिकी स्वयंसेवकों का मामला, लाओ इधर। और वो अपना पीए को भी नहीं दिए, ऑलरेडी वो ले लिए अपना हैंड में, कार में बैठ गए। तो उस पर जवाब क्या है जानते हैं? क्या है जवाब? मैंने पोर्टल पर से सांख्यिकी स्वयंसेवकों का हटाने का दिया निर्देश। यार बात, पोर्टल पर जो लोड था उसको हटाने का दिया, न रहे बांस न बाजे वसूलिया। नीतीश कुमार का जवाब आया हमारे पास, तो हमको कहते हैं तो कितनो आवाज उठता 17 से कंटिन्यू उठते हम सब आ रहा छी, लेकिन हाँ, जिस मान लेते हैं कि 2011 में हाई कोर्ट का डिसीजन है कि गैर शैक्षणिक कार्य जो है शिक्षक नहीं करेंगे, लेकिन वो सरकार न माने छी। सरकार कहे छी कि हमरा मन से करब। शिक्षकों सब कितना बार, जैसे 15 में रिपोर्ट कल कई चिट्ठी सब कितना हमारा पास है। शिक्षा विभाग का चिट्ठी है महाजन का, आर.के. महाजन का, जो शिक्षकों को दिया निर्देश कि कोई भी गणना का काम जो है आप लोग नहीं करेंगे। इसमें किसी का प्रतिनियुक्ति नहीं होगा, लेकिन माने छी कहाँ, न माने थे। तो हाई कोर्ट के माने आदेश का भी अवहेलना कर रही है सरकार। हाँ हाँ हाँ, करे छे। तो हाई कोर्ट के आदेश का अवहेलना करने में सरकार को भी घेरा जा सकता है। वो ऑर्डर रहता है तब घेरा जाएगा था, ऑर्डर नहीं ना था तब रिव्यू में थोड़ी हम जाते, हम अथी में चले जाते ना, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। हाँ, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, जैसे कि 2011 का तो आपके पास भी जजमेंट सुने होंगे कि गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों को नहीं करना, शिक्षकों को वंचित किया जाता है गैर शैक्षणिक कार्य। ऑर्डर जो रहे छी ना, आदेश जो रहे छी अपना सबके ऑर्डर से, वो अपना सबके लटपटा के ऑर्डर दिले है कोर्ट। वहां ऑर्डर जो रहे छी कि 3 माह के अंदर सरकार रिपोर्ट करे कोर्ट को, उसको ऑर्डर कहते हैं। सुन लीजिए, डायरेक्ट ऑर्डर। तो उसमें यदि सरकार विफल होती है तो उसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, वही ना वकील हमारे बोल रहे थे सीनियर कि तुम कोर्ट और कंटेम्प्ट में झाजीन भी नहीं जा सकते हो, है ना। और यदि सिंगल बेंच में जाइएगा तो ठीक रहेगा। हम सिंगल बेंच में कैसे जाएंगे सर, हम एलपीए गए हुए हैं, तो सिंगल बेंच जाने का कोर्ट हमको फाइन करेगा कि एलपीए से सिंगल बेंच कैसे आ गया जी, तो कोर्ट का टाइम बर्बाद करने आया, तब ना रिव्यू में गए हैं। और यदि हम रिव्यू छोड़ देते हैं, भाग जाते सुप्रीम कोर्ट, तो वहां से फिर रिटर्न कर देता, वापस भेज देता। हाँ, रिव्यू करके आइए, तो 5,000 रुपया तो बुर जाता। 5,000 4,000 बुरने का समझते हैं करोड़ रुपया, नहीं बोलिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पैसा बहुत 4,000 मिनिमम लगता है, मिनिमम। उस बार अथी बेला में अनौपचारिक शिक्षा में 5,000 सब लिया था। तो हम कोनो काम जो करते हैं ना, सब सोच के करते हैं, आज को नोट कीजिए, हमारा एक भी स्टेप कोनो गलत नहीं है। अब वैसे मिलाते आप रहबे कीजिएगा। हाँ, सब तो हम लोग देख ही रहे हैं सब तो। हाँ, लेकिन गलत फलत वीडियो न बनाई से की हो। देखिए राकेश कुमार का वीडियो फ्लप हो गया, उसको बार बार हम कहते रहे कि सिर्फ न्यूज राकेश झा का बनाइए, क्योंकि हमारा न्यूज बहुत दूर में रनिंग में जाता है, पूरा देश में रनिंग में जाता है। तब ना आज IAS वगैरह जितना पदाधिकारी सीनियर मोस्ट सब जुड़ा है फेसबुक से, बोलो ना। बात तो सही, लेकिन आप मीडिया वाला काम करते हैं, आप फेसबुक खोल के देखते काहे नहीं है ना? फेसबुक आपका खोल के देखते नहीं, आपका तो एको लफरिया है, बोलिए। देश का पूरा मीडिया है उस पर, और 60-70 गो जज है, और बड़का बड़का प्रशासन सब है। लेकिन इधर बार बार फिर सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा भी ये आ रही है कि सारे जो भी संविदा कर्मी है उनका समायोजन किया जाएगा।
नहीं तो उसको किया जाएगा जो 10 बरस कर चुका है, जो 5 वर्ष जो संविदा कर्मी है। प्योर है। हम लोग प्योर ना है, इम्प्योर है। नहीं तो अगर आप या प्रश्न यहाँ ये उठता है, जब सांख्यिकी स्वयंसेवक संविदा कर्मी नहीं है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऐसी त्रिस्तरीय कमेटी या चौधरी कमेटी का गठन हुआ था आपको संविदा कर्मी को लेकर के। जब सरकार जो है सांख्यिकी स्वयंसेवक को या और भी कुछ लोग हैं जिसको संविदा कर्मी नहीं मानती है, तो उस लिस्ट में उनका नाम कैसे उस लिस्ट में चौधरी कमेटी में या त्रिस्तरीय कमेटी का तो गठन संविदा कर्मी के लिए नहीं हुआ था। हाँ, संविदा कर्मी के लिए, और उसका अपना जो बयान दिया हुआ है आपको कमेटी का मेंबर अमृतलाल मीना, वह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट ऑफ एएसबी अंडर संविदा। हम लोग संविदा के अंतर्गत आते हैं। पाठ होता है जना गाछी ब्रिज का टहनी से नहीं होता है। नहीं तो आपका जब आवेदन हुआ था, जब जैसा आपने आवेदन किया होगा, हाँ, अप्लाई फॉर्म जब आया था, आपने परीक्षा भरा था, परीक्षा दिया था, हाँ, उसी में लिखा हुआ कि संविदा कर्मी के रूप में इनकी नियुक्ति की जाएगी। संविदा कर्मी के रूप में नियुक्ति की जाएगी इनकी। हाँ, उस फॉर्मे पर लिखा हुआ था। तो संविदा कर्मी के रूप में आपकी नियुक्ति की गई और आपने काम भी किया। हाँ, और आपके काम के कारण इस सेंट्रल गवर्नमेंट में नीतीश कुमार को सम्मानित भी किया गया कि बच्चा बड़ा अच्छा आंकड़ा आया है बिहार राज्य से। हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस आया। हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया, इसलिए नीतीश कुमार को सम्मानित भी किया गया था। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर हटाया गया, पैनल रद्द हुआ आप लोग का 16 में। 16 में पैनल रद्द हुआ। और वो पैनल 3 वर्ष के बाद निरस्त है। सुन लीजिए, भी हम कोर्ट में रखे हुए मामला। हाँ, 3 वर्ष के बाद निरस्त है। और सरकारी नियोजन का ये नियम है, अगर 3 साल तक कोई व्यक्ति अगर कार्य करता है, हाँ, सरकारी कार्य में तो 3 साल तक उस कागज में तो बने रहे। आपको काम कम मिला, ज्यादा मिला, नहीं मिला, दूसरा कोर्ट में हम ये स्टेटमेंट हम दिए हुए हैं जो फाइल में है, जो हमारी जो बहाली हुई 12-13 में, तो हुजूर 2016 को जो है हमारा क्या कहते हैं निरस्त किया गया सरकार से। तो 3 साल का अवधि बनता है हमारा, 3 साल के बाद कैंसिल किया गया है। तो 3 साल हमको काम पर रखा गया था, है ना, सालों भर काम दिया जाएगा। 5,000 मान लिया, 12-5 60 और 60,000 का था तो 5,000 के हिसाब से। तो बीच में ही सरकार क्यों नहीं पैनल को निरस्त कर दी 9 महीना के बाद? बात बुझाल? ऑलरेडी ऑन ड्यूटी में हम कहलाएंगे। ये सब मामला लेकर हम गए हुए हैं, सब पॉइंट। हम लोग मैंने जैसे एएसबी जो है सांख्यिकी वाले, सरकार काम दे या न दे, काम कराए न कराए जो भी है, लेकिन सरकार तो ऐसा है ना कि हाँ उतने साल तक ये लोग ड्यूटी में बने हुए हैं। हाँ, बनेगी। उसका ई लिमिटेशन नहीं कि इनको 2 महीना के बाद हटा दिया जाएगा, 1 वर्ष के बाद हटा दिया। हटाने का कोई चर्चा नहीं उसमें, रूल में हटाने का कोई तो चर्चा नहीं था। हाँ, और ये जो काम किए हुए थे संविदा कर्मी, जो एएसबी काम किए हुए थे, सांख्यिकी वाले काम किए हुए थे, हाँ, इनका रिपोर्ट भी बहुत अच्छा था, जिसके कारण देश में मुख्यमंत्री को, सारे स्टेट को छोड़िए और बिहार राज्य को के मुखिया नीतीश कुमार को सम्मानित किया गया था। हाँ, तो काम अच्छा था तभी तो सम्मानित किया गया था। हाँ, वही ना कहे, बात सही है। कम समय में वर्क करके दे देना। तो कौन सा ऐसा सरकार है जो कि अच्छे काम करने वाले एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल देती है? कौन सी ऐसी सरकार है जो मैंने अच्छा काम जो करता है उसको और प्रोत्साहित करके उसके और काम में प्रोग्रेस कराया जाता है कि हाँ ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अब यही बात समझिए ना कि हम लोग साइंस के विद्यार्थी तब ना सरकार को नचाए हुए हैं। सरकार का हम पीछा नहीं छोड़े हैं। क्यों? जितने आईएएस है सबको हम योजना हो, चाहे निदेशालय हो, चाहे मुख्यमंत्री सचिवालय हो, चाहे सामान्य प्रशासन हो, कोनो आईएएस को हम छोड़े हुए हैं? बोलिए। नहीं, ठीक है, नहीं छोड़े हुए हैं, लेकिन काम जो 8 सालों से लंबित है, और हमको लगता है कि जो सांख्यिकी स्वयंसेवकों की जो बहाली की गई थी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही, बहाली तो उन्हीं के द्वारा किया गया था। तो हमको लगता है कि इस विभाग में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे होंगे इस विभाग में। है नहीं, सब प्राय साइंस का है। 70% में आपको आईएससी, बीएससी, एमएससी है, 30% में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स एंड आर्ट्स है।
साइंस है, कैलकुलेटिव। आर्ट्स है, कॉमर्स है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चे को तो निकाले, जनरली माना जाए तो इसमें 90% बच्चे साइंस और कॉमर्स के ही हैं। हाँ हाँ है। क्योंकि आर्ट्स वाले को, बहुत सारे आर्ट्स वाले को छाटा भी गया था, आपको भी याद होगा। हाँ नहीं, और नहीं, छाटा नहीं ना गया था, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन था रूल में, बाद में संशोधन हुआ कि उसमें इंटर आर्ट्स के विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें मार्क्स इंडिकेट नहीं करेंगे, कॉलम छोड़ेंगे। हाँ वही बात था। और उसमें स्टैटिक्स वाला एटी देना था। स्टैटिक्स वाला मार्क्स इंडिकेट करेंगे, हाँ, मैथमेटिक्स वाला इंडिकेट करेंगे, उसमें लिखना था कितना परसेंट है सो। हाँ हाँ, उसमें लिखना था कितना परसेंट। लेकिन आर्ट्स वाले के लिए नहीं लिखना था, सोझे इंटरमीडिएट कर आर्ट्स कर लेना था। एजुकेशन सिर्फ शो करना था। अच्छे, और जो बहाली आप टोला सेवक का देखते हैं, या मान लेते हैं कि शिक्षा मित्र का देखते हैं। हाँ, और भी बहुत सारा बहाली है जो मान लेते हैं कि उसके बाद न्याय मित्र का देखते हैं। ठीक है, ये सारे बहाली जो है वह एसी पर किया गया था, एज ए मार्क्स बेस पर, एज ए मीटिंग कर करके, मैंने 5 स्तरीय कमेटी इधर कमेटी बना करके किया गया था। हाँ, उसको इधर कमेटी कहते हैं। तो उनको वह सरकार जो है फुल फ्लेजर संविदा कर्मी मानती है, प्राथमिकता दे रही है। अब जो परीक्षा दे करके आया है, कोर्ट से आया है, कोर्ट परीक्षा दे करके, बाकी टर्म कंडीशन जो सरकार का जो रूल्स रेगुलेशन होता है उसके अनुसार वह आई है, फिर भी सरकार उसमें कहती है, एक कॉलम में रख दिया था कि उसमें हम आरक्षण नहीं लगाए थे। हाँ, सांख्यिकी सरकार के सब कमिटी में हम हैं। तो इस चीज को हम फॉलो नहीं किए, तो सरकार का अपना मंशा है कि क्यों नहीं फॉलो किया, क्या नहीं की। नहीं, हाँ, सरकार के पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि आप क्यों नहीं किए, क्या नहीं किए, कैसे नहीं किए। हाँ। लेकिन ये जो परीक्षा पास करके आए हैं, परीक्षा दे करके आए हैं, उनका जो है पैनल रद्द कर दिया जाता है। हाँ, और जो कमेटी के द्वारा चयनित करके आते हैं, बहुत सारे अभी देख रहे हैं कि कितने शिक्षकों का डिग्री जो है खरीदा गया है, लेकिन उसको पढ़ाने का ढंग भी नहीं है, पढ़ाते भी नहीं है सही ढंग से, और वो खाली पैसा उठा लेते हैं, सब कुछ। और रजनीश जी, इसलिए ना हम अपना फेसबुक से एक वो शिक्षक के नहीं जुड़े हुए हैं, एक भी शिक्षक को इसमें हम ऐड नहीं किए हुए हैं, समझ रहे ना। हम अपना फेसबुक में एको वो शिक्षक मेरे पास है नहीं है, कोई नहीं है, जान के नहीं रखे हुए हैं कि ये सब सरकार जो है फालतू पैसा देती है, ये सब निवेदन में पर रख कर, जैसे कि एजुकेशन का मामला गड़बड़ है बिहार में। देख रहे हैं एजुकेशन का स्थिति अभी कितना गड़बड़ चल रहा है। हाँ वही ना। नहीं, और जो जिस काम के लिए सम्मानित होते हैं उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल देते हैं। हाँ, जो जिससे देश का भविष्य चौपट हो रहा है, देश का भविष्य गर्त में जा रहा है, उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि 1500 से उनका वाली 4000 पर किया गया, 4000 से फिर 15-16 पर किया गया, आज 30,000 से 35,000 तक सैलरी उठाते हैं शिक्षक। उनको मुख्य धारा से ला करके जोड़ दिया गया, वही ना। जबकि सांख्यिकी इतना कोई विभाग नहीं लड़ा है, कोई संगठन नहीं लड़ा है। सांख्यिकी वही ना बोले, जैसा कि पहले मैंने बताया कि जैसे सांख्यिकी स्वयंसेवक के अगर तुलना में, अगर कंपेयर किया जाए किसी विभाग से, तुलनात्मक अगर देखा जाए, तो सबसे ज्यादा एजुकेटेड सांख्यिकी में ही बच्चे होंगे। हाँ वही ना। है ही। तो भी इनके पैनल को निरस्त किया जा रहा है। बस देखिए, एक ही बार न कहेगी, सरकार का इस मामलों के प्रति मंशा है ही नहीं साफ, है ना। मंशा रहता, आज 2 कमिटी में देखे, चौधरी कमिटी में क्लियर दे दिया है, उसी पर हम आगे बढ़े हैं कोर्ट में, उसका अलग से परमिशन लेकर वकील बोलेंगे कि सर चौधरी कमेटी सरकार की खुद अपनी ही अहम कमेटी है, त्रिस्तरीय भी कमेटी भी सरकार की अपनी कमेटी है, अपनी कमेटी है, जिसमें हमने फाइल किया और पत्रांक दिनांक चढ़ा के योजना को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जजमेंट करने के लिए नीतीश कुमार जी ने रोक दिए कि ये कैबिनेट से पास है, इस पर जजमेंट मत कीजिए, समझ रहे ना। उसी की लड़ाई ना अभी तक हम लड़ रहे हैं राज्य सूचना में। अभी
राज्य सूचना आयुक्त जो बहाल हुए हैं त्रिपुरारी शरण, जो एक्स चीफ सेक्रेटरी थे बिहार के, उन्हीं को बनाया गया है। तब की ऐसा संज्ञान में आ रहा है कि राज्यपाल फागू चौहान जी के द्वारा भी उससे हम काम फाइल हम किए थे, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के यहाँ से भी आया था, समझ रहे ना। और उनके द्वारा भी सरकार को दिया गया कि इनका जल्द से जल्द बहाली करके सूचित किया जाए, शायद फागू चौहान जी के द्वारा। कोई ऐसा मामला कहीं से नहीं है, वो डायरेक्ट वो भेज दिए थे अति में, क्या कहते हैं योजना विभाग के जो है लोक शिकायत निवारण में वो आवेदन ट्रांसफर होकर आया था कि आप देखिए रे भाई, एसडीओ रैंक का जो है लोक सूचना पदाधिकारी होता है योजना विभाग में, तो आपने डायरेक्ट मुख्यमंत्री से हम आपको कहे थे कि बात कीजिए, न कि लोक सूचना पदाधिकारी क्या कीजिए यहाँ पर योजना विभाग में जो है छोटे अफसर के अंडर में दे दिया कि आप समझिए, और उसका पावर नहीं है कि नियुक्ति देखना। समझ गए चीज को ना, वो तो सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कर सकती है। हाँ, उस देखिए कोनो ऐसा सब जो है विभाग पर छोड़ रहा है, विभाग नीतीश कुमार जी के डर से जो है इसको ले नहीं जाता है फाइल को, डर से बोलता भी नहीं है कि सर इस सांख्यिकी वाला का डर से कि जिस दिन बोल देंगे एसबी का फाइल है एक के बाद डिमोशन कर देगा। प्रशासन का कहना है, विभागीय पदाधिकारी का कहना है कि जिस दिन आपका झाजी हम आवाज उठा देंगे फाइल को ले जाएंगे उस दिन हमारा डिमोशन निश्चित है। याद बात। हेलो, तो मैंने कहा है मैंने इस तरह के सांख्यिकी वाले से ही उनको इतना चिढ़ क्यों है? सांख्यिकी वालों से चिढ़ है उनको, मुख्यमंत्री जी को। तो जैसे उनकी एक जिद है कि देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान, विशेष राज्य की दर्जा बिहार को देने के लिए। हाँ, इन्होंने जैसे कि जिद पकड़ रखा है कि हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे और इस पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। हाँ, उसी प्रकार एक इनको ये भी जिद है कि सांख्यिकी सेवकों का हम अपने कार्यकाल में नहीं करेंगे। तो हम भी ऐसे लीडर हैं जो हम भी नहीं छोड़ने वाले हैं। आज रिव्यू में गए हैं, रिव्यू से होगा तो होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रिव्यू में जाने का अर्थ सरकार समझ जाती है कि आगे तक बढ़ेगा। रिव्यू में वही जाता है जो उम्मीद की किरण लेके जाता है कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना है।